हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स। आज अपना टॉपिक जो है वो है थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस पे बोर्ड के एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा और ये मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट टर्म हो सकता है। इसके ऊपर में बेस अपना या तो एक थ्योरम आ सकता है या फिर न्यूमेरिकल आ सकता है या फिर डेरिवेशन आ सकता है। तो देखते हैं थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। सो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस को हम स्टार्ट तो करते हैं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले इसकी डायग्राम देखते हैं। देखो, ये जो डायग्राम दिखती है आपको, ये अटपटी सी डायग्राम है। इसका कुछ रेगुलर तो शेप है तो नहीं है, लेकिन बस ये मान लेते हैं पूरी की पूरी जो डायग्राम है इसका सेंटर ऑफ मास। अब सेंटर ऑफ मास क्या होता है? जहाँ पर पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट होता है उसे हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है? एट पॉइंट सी। अब जो ये पैरेलल एक्सिस का थ्योरम के हिसाब से क्या होता है, सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है, सपोज टू बी ए सी बी नाम का ये एक्सिस है, इस एक्सिस को पैरेलल एक्सिस होना चाहिए एम ओ पी। ये कंडीशन है कि ए सी बी मतलब जो ऐसा एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है लाइक ए सी बी, इसको पैरेलल एक्सिस तो होना ही चाहिए एम ओ पी। और ये जो एक्सिस है, दोनों एक्सिस, इनके बीच में एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, सपोज टू बी एच। और ये हाँ परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, ये जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहाँ पर यूज़ किया जाता है? देखो, जो रेगुलर शेप के बॉडीज़ हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना बहुत ईजी होता है, लेकिन ऐसे जो बॉडीज़ होते हैं जो इनके शेप इरेगुलर होते हैं या फिर एट्रीब्यूट शेप हम इसको बोलते हैं या फिर आर्बिट्ररी बॉडीज़ हम बोल सकते हैं, तो इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना थोड़ा सा टफ होता है। इस वजह से हमें क्या करना पड़ता है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज़ करना पड़ता है। तो कैसे यूज़ करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। तो फिलहाल के लिए आपको डायग्राम ही समझ में आ गई होगी। कोई तो भी डायग्राम है या फिर बॉडी है, इसका शेप कुछ तो भी अटपटा सा है जो अपने को पता नहीं, ये रेगुलर शेप ऑफ द बॉडी है। इस पूरे बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट कर रहा है एट पॉइंट सी, और सी पॉइंट से जो एक्सिस पास हो रहा है ए सी बी है। इस एक्सिस को कहीं तो भी पैरेलल हमने एक्सिस लिए एम ओ पी, ये कहाँ से पास हो रहा है? एट पॉइंट सी से। अब हमने ये भी कंसिडर कर लिए पूरे बॉडी में कहीं तो भी एक छोटा सा पार्टिकल मास, सपोज टू बी डी एम, यहाँ पर एट पॉइंट डी। नाम आप कुछ भी दे सकते हो, मैंने टेक्स्ट बुक के हिसाब से अपडेट कर दिया। तो एट पॉइंट डी क्या है? छोटा सा मास है, जो मास कितना है? डी एम है। तो डी एम से हमने ओ को ज्वाइन कर दिए तो ओ डी हो गया, क्योंकि डी एम कहाँ पर है? एट पॉइंट डी। सी से भी हमने ज्वाइन कर दिया, सी डी हो गया। ओ सी को हमने एक्सटेंड कर दिया और डी से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए, तो दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे हो गए? एट पॉइंट एन। ये दोनों एक्सिस कौन से? ए सी बी और एम ओ पी, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? एच। और ये जो डी एम नाम का मास है जो एट पॉइंट डी है, डी से और ए सी बी, इन दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है? ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, कितना है वो? x है। तो इस बॉडी के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एट पॉइंट ओ, ओ कौन सा है? ये वाला पॉइंट, नॉन सेंटर ऑफ मास वाला पॉइंट। सेंटर ऑफ मास तो ये है, सेंटर ऑफ मास के अलग वाला जो पॉइंट है वो क्या है? ओ। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट ओ इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर सी। सी क्या है? सेंटर ऑफ मास का, प्लस मास ऑफ दिस ओल्ड बॉडी इनटू एच। एच क्या है? दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, और उसका क्या है? स्क्वायर है। हमने ये जो कंस्ट्रक्शन है वो देख लिए हैं, वही हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, आप इसको थोड़ा सा पढ़ लेगा। अब देखो, आई सी क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट सी, लेकिन किसका? छोटा सा मास डी एम का। तो देखो, किसी भी मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, सपोज टू बी डी एम नाम का मास है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर सी, तो डी एम इंटू यहाँ से लेकर सी तक का डिस्टेंस कितना है? डी से लेकर सी डी सी, तो मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब डी एम इंटू डी सी का स्क्वायर, वही लिखा है। आई सी इक्वल टू डी एम इंटू डी सी का स्क्वायर। और डी एम क्या है? छोटा सा मास, और अपने को ऑलरेडी पता है कि डी एम छोटा सा मास है, छोटे मास से जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो अपने को बड़ा मास मिलेगा। तो इसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वायर इंटू डी एम पीछे आ गया, डी सी सामने आ गया, डी सी का स्क्वायर और डी एम। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एम, ये आपको
आपने इंटीग्रेशन में मैथमेटिक्स में पढ़ लिए है तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब वैसे ही जैसे C सेंटर ऑफ मास पर हमने ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिए, वैसे ही हम O पॉइंट की भी बात करेंगे। तो O पॉइंट पर अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेना है, मास क्या है dm, dm इंटू O पॉइंट से डिस्टेंस क्या है OD, dm इंटू OD का स्क्वायर। तो देखो IO इक्वल टू dm इंटू OD का स्क्वायर, ये क्या हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O। अब छोटे से मास से बड़े मास को फाइंड आउट करना है तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट ऑफ dm और dio स्क्वायर। तो देखो dio सामने आ गया और dm पीछे हमने ले लिया, मतलब क्या हो गया, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू पॉइंट O इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dio स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dm। अब ध्यान दो बच्चों, वही डायग्राम मैंने यहाँ पर एडिट कर दिया है। अब यहाँ पर OND इस ट्रायंगल की बात करें, कौन सा ट्रायंगल, OND। तो इस ट्रायंगल में हम पाइथागोरस का थ्योरम यूज़ कर रहे हैं। तो आपको पता है कि पाइथागोरस के थ्योरम के हिसाब से बाकी जो दो साइड है इनका स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर होता है। तो ON का स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर इक्वल टू DO का स्क्वायर, ON स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर इक्वल टू OD स्क्वायर, ये हो गया। अब ये जो टर्म है इसको हम इक्वेशन नंबर 2 में हम रख रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 क्या है अपने पास में, यही है IO इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DO स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा DM। अब DO क्या है, ये DO है, ठीक है। DO का स्क्वायर मतलब ये है, DO स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा ON का स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर। तो DO स्क्वायर की जगह हम रखेंगे ये चीज़, तो DO स्क्वायर की जगह हमने रख दी ये चीज़। DO स्क्वायर इक्वल हो गया ON स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर, इसको हमने ब्रैकेट में रखे और DM को एज इट इज़। अब अपने को पता है ON स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर इंटू क्या हो गया विथ रिस्पेक्ट टू DM हो गया, ये हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अभी जो ON है, ON क्या चीज़ है डायग्राम में देख लेते हैं। O से लेकर N, इसमें दो सेगमेंट है OC और CN। तो देखो हमने ON की जगह 2 लिख दिए, ON की जगह OC भी आ गया और प्लस CN भी आ गया। ON का स्क्वायर था तो ब्रैकेट का कर दिया हमने स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर इंटू क्या हो गया DM, ठीक है। ये आपको डायग्राम से समझा होगा। अब ये चीज़ अपने को पता है कि A प्लस B होल स्क्वायर, इसका फार्मूला है A प्लस B होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर, करेक्ट है, इंटू क्या जाएगा DM। तो ये हमने इसका एक्सपांड यहाँ पर लिख दिया हमने, ND स्क्वायर एज इट इज़ और DM भी एज इट इज़। अब देखो OC का स्क्वायर ट्वाइस OC CN स्क्वायर प्लस DM बिना ब्रैकेट से हमने लिख दिए हैं। अब ध्यान दो, अगर CN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर ये कहीं तो भी जाना पहचाना लग रहा है, इसको कहाँ से हमने लाए, देखो पाइथागोरस थ्योरम CND पे देखते हैं। CND देखो CND, CN स्क्वायर प्लस DN स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर। तो ध्यान दो CN स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, देखो CN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम इन CND, ये यहाँ पर इमेज में आया नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि ट्रायंगल CND में आप इसको ड्रॉ करेंगे और CND में पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ करेंगे। तो CND के हिसाब से क्या हो जाएगा DC का स्क्वायर इक्वल टू CN स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर। तो CN स्क्वायर प्लस ND का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है DC स्क्वायर। तो CN स्क्वायर प्लस ND स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे DC का स्क्वायर, ये आ गया, ये हमने लिख दिए, बाकी टर्म एज इट इज़। और यहाँ पर DM भी होगा जो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं बाय मिस्टेक। अब ध्यान दो OC क्या चीज़ है, दो एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, आप डायग्राम देखोगे तो आपको समझेगा। देखो O से लेकर C क्या डिस्टेंस है H और C से लेकर N क्या है X। तो OC क्या है H उसका स्क्वायर प्लस ट्वाइस ये आ गया 2, OC क्या है H, CN क्या है एज इट इज़, DC क्या है एज इट इज़ और ये DM आ गया। अब ये जो पूरा इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू DM हम इसको सेपरेट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ H स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू DM ये लिख दिया, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस H CN विथ रिस्पेक्ट टू DM ये लिख दिया,
प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वायर इंटू डी एम, ये भी लिख दिया। h जो कॉमन है, कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर निकाल दिया तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम बचा, प्लस ट्वाइस h जो कांस्टेंट है इसको बाहर निकाल दिए तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या बचा, सी एन। और सी एन क्या चीज़ है, सी एन देखो बच्चों, c से लेकर n ये क्या है, x है डिस्टेंस, तो सी एन की जगह मैंने रख दिया यहाँ पर x, डी एम एज इट इज़, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वायर। अब डी सी स्क्वायर क्या है, देखो इंटीग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डी एम एज पर इक्वेशन 1 वो होता है आई सी। आप देखोगे इक्वेशन नंबर 1 तो उसके हिसाब से इंटीग्रेशन ऑफ डी सी स्क्वायर इंटू डी एम क्या होता है, आई सी, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो एच स्क्वायर एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ डी एम, डी एम क्या छोटा सा मास, छोटे से मास को इंटीग्रेट करते तो बड़ा मास मिलेगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एम क्या होगा, कैपिटल एम, क्योंकि छोटे मास को इंटीग्रेट करेंगे हम तो क्या मिलेगा अपने को, बड़ा एम, प्लस ट्वाइस एच। अब ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में थोड़ा सा हम नीचे देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम आईसी को पुट अप कर रहे हैं। ट्वाइस एच एज इट इज़ और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एम, ये ज़ीरो रख दिया, क्यों रखा वो मैं नीचे बता रहा हूँ आपको। फिलहाल हम सामने चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड आई ओ एच स्क्वायर एम, ये लिख दिया, एच स्क्वायर एम उलट पलट के लिख दिया, प्लस ट्वाइस एच इंटू जीरो, जीरो हो गया वो हटा दिया, आई सी एज इट इज़, ठीक है। अब ये जो है मैंने आपको बोला था कि ये जो ट्वाइस एच इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एम, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स इंटू डी एम ज़ीरो क्यों हो गया, इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एम, अब एक्स क्या चीज़ है वो पहले हम डायग्राम में देख लेते हैं। देखो एक्स क्या है, ये है एक्स, एक्स कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस है, ये कहाँ से कहाँ तक का है, ये सी से लेकर एन तक का। अब सी क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो बच्चों ध्यान दो कि बात ऐसी होती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के हिसाब से और मोमेंट के हिसाब से अगर हम मोमेंट फाइंड आउट करते हैं और मोमेंट का जो डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन या फिर सेंटर ऑफ मास से लिया जाता है, जहाँ पर यहाँ पर देखो सी से लेकर एन का डिस्टेंस है, वो क्या है, सेंटर ऑफ मास से लेकर एन तक का डिस्टेंस, और ये कितना है, एक्स है, तो सी से लेकर एन का डिस्टेंस क्या है, एक्स। तो आपको ये याद रखना पड़ता है कि अगर हम मोमेंट ले रहे हैं और उस समय में ओरिजिन अगर हम सेंटर ऑफ मास को देख रहे हैं तो उस केस में इंटीग्रेशन जो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ दैट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास एज अ ओरिजिन, वो क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसके कुछ मैंने एक्सक्यूज़ मतलब जो क्यों होता है इसके कॉजेस मैंने यहाँ पर दे दिया है, वो दो कॉजेस में से कुछ तो भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। पहली तो बात ऐसा है कि x इंटू डी एम, ये क्या है, मोमेंट, x क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ठीक है, आप दूसरा कोई डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है x इंटू क्या है, डी एम, और ये जो डी एम और इंटू एक्स है ये क्या हो गया, मोमेंट, ठीक है। तो x क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और वो भी कहाँ से है, ओरिजिन से है, और ओरिजिन कौन सा है, सेंटर ऑफ मास का, इंटू m। तो जब हम क्या करते हैं कि सेंटर ऑफ मास से अगर हम मोमेंट लेने की कोशिश करते हैं तो उसका मोमेंट आता है ज़ीरो, तो x इंटू डी एम जो कि मोमेंट है ये कितना आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। देखो मैंने क्या लिख के छोड़ा है आपके लिए, मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज़ जीरो फॉर द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। देखो सपोज टू बी ये एक बॉडी है, सेंटर ऑफ मास यहाँ से पास होने वाला एक्सिस, और इसके अराउंड में जितना भी बॉडी है इसमें सभी क्या है, मास के पार्टिकल है। तो इन सभी पार्टिकल मास का मोमेंट अगर हम निकालते हैं, लेकिन अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो बॉडी है इन इक्विलिब्रियम है, तो मोमेंट अबाउट सेंटर ऑफ मास इज़ जीरो, कब, फॉर बॉडी इन इक्विलिब्रियम। ये अगर बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है ऐसा तो मान के चलेंगे, क्योंकि अपने को डेरिवेशन भी सॉल्व करना है इसलिए। तो सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होता है इसके अराउंड में ये जो मास है, ऐसा ही एक मास है, दूसरा यहाँ पे रहेगा, तीसरा यहाँ पे, बॉडी में पूरी जगह पर मास सिचुएट रहेंगे और वो इक्विलिब्रियम में रहेंगे, मतलब इस एक्सिस से सेम डिस्टेंस पर अगर हम इसको लोकेट करते तो उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो उस केस में मोमेंट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, इस केस में क्या रहेगा, वो ज़ीरो रहेगा, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एम ये क्या हो गया, ज़ीरो। इसका और एक रीज़न मैंने छोड़ दिया आपके लिए,
मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब कैसा, एक्सिस से जितना इधर में है उतना भी तो इधर में होगा, क्योंकि बॉडी पूरी इधर में है क्या, नहीं इधर भी है, तो एक्सिस से जितना मास इधर में है उतना ही मास इधर में है, इसलिए तो ये सेंटर ऑफ मास है। इसलिए मास डिस्ट्रीब्यूशन इज सिमेट्रिक अबाउट सेंटर ऑफ मास। इसलिए दस फ्रॉम द डेफिनेशन, इस सेंटर ऑफ मास के डेफिनेशन में ये टर्म आता है। अगर आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो इसको स्टैंडर्ड मान के आप चल सकते हैं कि हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर किसी एक्सिस से दूर कोई तो भी छोटा सा मास पार्टिकल है, सपोज टू बी डीएम ये वाला, और एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से, उसके हिसाब से वो डिस्टेंस फ्रॉम दैट मास, और डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और डिस्टेंस कहाँ से है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, x, और ये भी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ओरिजिन से ही डिस्टेंस माना जाता है, इसलिए x इंटू डी एम क्या होता है, 0, इसका भी इंटीग्रेशन क्या होता है, 0। और आपको याद रखना है कि जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कहाँ पर यूज़ होता है, इट इज़ यूज टू फाइंड आउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एनी इरेगुलर शेप। मतलब जो भी बॉडी अटपटी बॉडी है, या फिर आर्बिट्ररी बॉडी है, या फिर उसका शेप बॉडी का या फिर साइज़ अपने को कंफर्म नहीं है, पता नहीं है, रेगुलर नहीं है, तो उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया के केस में उसका अगर फाइंड आउट करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो अपने को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पैरेलल टू अनदर एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू सेंटर। ध्यान दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये सेंटर ऑफ मास है, तो इसको कंसिडर करते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस, ये एक्सिस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ये वाला, एंड इट इज़ पैरेलल टू द एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ये वाला, और इनके बीच में क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस h। तो उस केस में ये सही रहता है। मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस विच इज़ अदर देन सेंटर ऑफ मास लाइक IO इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर C, सेंटर ऑफ मास C, प्लस मास ऑफ द बॉडी एंड डिस्टेंस बिटवीन, और ये डिस्टेंस कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस एंड देयर स्क्वायर। ये कहलाता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, होप सो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके।